अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 9.2 करनी है। 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। सो ओपन योर बुक्स, योर नोटबुक्स, मेक योर नोटबुक्स रेडी फॉर एक्सरसाइज नंबर 9.2। अभी हमने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारा बुक के ऊपर ही है, बाकी हम अपना नोटबुक पे करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। मे भी आप लोगों ने फोर्थ क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम दो एंगल्स को, एक हमारे पास एंगल 1 है, ठीक है, और एंगल 2, इन दोनों को जब हम प्लस करें और वो 90 डिग्री की इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एंगल 1 हो और एंगल 2 हो, इन दोनों को जब हम ऐड करें और वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा बच्चों, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ना वो हमारे पास 91 डिग्री हो सकता है, ना वो हमारे पास 89 डिग्री हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली हमारे पास 90 डिग्री ही होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास ना वो 179 डिग्री होना चाहिए, ना वो हमारे पास 181 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। अगर ये हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल नहीं है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.2 एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने कहा है टिक द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हमने बात की कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाए 190। अब 130 और 130 और 30 को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 160। ये 90 के इक्वल तो नहीं है, इस बॉक्स के अंदर हम लगा देंगे क्रॉस। फिर 30 और 60 ये 90 है, ठीक। 40 और 50 90 है, तो यहाँ पे भी टिक आ जाएगा। 25 और 65 को हम ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास होता है 90 के इक्वल, तो हमारे पास ये भी होगा टिक। 48 और 42 को अगर हम ऐड करें तो ये भी हमारे पास होता है 90 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा टिक। 15 और 75 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 90 के इक्वल, तो ये भी टिक। 80 और 10 90, 89 और 190, तो ये भी टिक। फिर 75 और 120 नो, ये उसके इक्वल नहीं होता 90 के इक्वल, तो इसमें आ जाएगा क्रॉस। देन है हमारे पास 65 और 35, ये हमारे पास 90 के इक्वल होते हैं, नो नहीं होता, तो इसमें भी आ जाएगा क्रॉस। 49 और 92 नो, ये भी नहीं होता। 55 और 35 भी हमारे पास होता है 90 के इक्वल, तो इसमें भी आ जाएगा टिक। अच्छा बच्चों, पार्ट 2 के अंदर देखिए सर्कल द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ये हमने बात की, वो देखिए जब हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 180 आना चाहिए। अब हमने सिर्फ सर्कल करना है। अब देखिए 150 और 30 को ऐड करें 180 है, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। 80 और 100 को ऐड करें तो 180 है, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। 40 50 नो। 105 और 65 इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 170, तो ये भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्रॉस लगाते जाए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद 108 और 72 ये हमारे पास होता है 180 के इक्वल, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। फिर 95 और 75 ये भी हमारे पास 180 के इक्वल होता है, इसको भी हम साइन, इसको भी हम मार्क कर देंगे ना। 8 और 10 नो, ये तो 90 के इक्वल होता है, इसमें भी हम क्रॉस लगा देंगे। फिर 1 और 89 ये भी क्रॉस है। फिर उसके बाद 60 और 180 ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इनको ऐड करें तो 180 आता है। 105 और 75 ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। 94 और 92 ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो इसमें भी आ जाएगा क्रॉस। फिर लास्ट हमारे पास 55 और 35 ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, इसको भी हम लगा देंगे क्रॉस। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3, ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर करेंगे। ये दोनों पार्ट्स आपका बुक के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा बुक के ऊपर है, अभी हम इसको नोटबुक के ऊपर, अभी हम इसको नोटबुक पे करेंगे। अच्छा बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर है 9.2, उसका पार्ट 3 का ए है हमारे पास। इसका हमने बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है कि जिसको हम 90 के साथ उस एंगल को हम ऐड करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 90 डिग्री। जैसे हमारे पास है पहले 48, सिंपल इसका मेथड है। 90 के अंदर से हम क्या करेंगे, वो जो हमारा एंगल दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। सिंपल हम इसको माइनस करके देख लेते हैं। 90 में से 48 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 42। ठीक है, अब हमारा जो 42 है ना, वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह बाकी भी कर लेंगे। इक्वल का साइन लगाया, 90 में से हमने 75 माइनस किया, 90 में से 75 माइनस करेंगे, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 90 में से 75 बच्चों आपने साइड पे लाइन लगा के रफ में करना है। ओके, बोलिए 10 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पे हमारे पास रह गया था 8 8 में से 7 माइनस किया तो 15, हमारा आ गया 15 डिग्री आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 85, 90 में से हमने क्या करना है, डिग्री भी बच्चों साथ लेंगे। 90 डिग्री में से 85 डिग्री माइनस करना है तो हमारे पास आ जाता है 5 डिग्री आंसर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास डी में 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 90 में से 56 हमने माइनस किया, बोलो लिया तो आ गया 4 हमारे पास। यहाँ पे 8 रह गया था, 8 में से 5 किया तो 34, तो हमारे पास आ गया 34। इसका मतलब 34 हमारे पास वो एंगल है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिसको हम 56 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 90 आ जाएगा। अब इसी तरह 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, हमें पता है ये 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री हमारा आंसर है। इसी तरह हमारे पास है 55, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, इसका भी रफ कर लेते हैं। 90 में से 55 हमने माइनस किया, बोरो लिया तो बोरो 10 में से 5 माइनस किया 5 आ गया। यहाँ पे हमारे पास रह गया था 8 8 में से 5 माइनस किया तो 3 आ गया। इसका मतलब है हमारे पास ये है 35 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं। जैसे भी हमने बात की कि दो एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास 180 आना चाहिए, इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, यानी कि वो एंगल कि हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या है, 180 डिग्री आए। अच्छा,
नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 128, सिंपल हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 128 डिग्री। जब हम करेंगे 180 में से 128 माइनस किया, बोरो लिया तो हमारे पास आ गया 10, 10 में से 1 माइनस किया 2, यहाँ पे रह गया तो हमारे पास 7, 7 में से 2 माइनस किया तो आ गया 5, तो हमारे पास आ गया आंसर 52 डिग्रीज। फिर उसके बाद है 180 में से हमने किसको माइनस करना है 105 को, माइनस किया डबल कर लेते हैं 105, बोरो लिया तो हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ पे हमारे पास 7 है, कहते हैं 7 में से 0 माइनस करें तो 7, तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री, 75 डिग्री आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 125, तो 180 माइनस 125 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इसका फिर आप कर ले 180 माइनस 125 डिग्री। अच्छा, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, वो लिया, 10 में से 5 हमने माइनस किया 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, 7 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5, तो हमारे पास कितना एंगल आ गया 155 डिग्री आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। अब इसमें भी क्या करेंगे सिंपल 180 डिग्री माइनस 166 डिग्री, 180 में से 166 माइनस किए 166, बोरो लिया 10 आ गया, 10 में से 6 माइनस किए 4, यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 6 माइनस किया तो आ गया 1, तो इसका आंसर है हमारे पास 14 डिग्री आंसर। अब हमारे पास है 180 में से माइनस करेंगे 109, तो हमारे पास आ जाएगा 109, बोरो लिया 10 में से 7 9 माइनस किया तो आ गया 1। अब यहाँ पे 7 आएगा तो 7 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 71 डिग्री आंसर, यानी कि 71 हमारे पास क्या है उसका सप्लीमेंट्री एंगल है। फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास 180 डिग्री माइनस 70, अब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री आंसर। अभी हमारे पास क्या है, ये भी इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी इसको हम इसके साथ ऐड करवाएंगे, इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 180। अच्छा बच्चों, इतनी 9.2 एक्सरसाइज हमारे पास सीखी थी, जो हमने क्लास में क्वेश्चन किए वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर क्लास वर्क में कर लेने हैं, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स इसके वो आपके होमवर्क में है। अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।